अच्छा नहीं नहीं, उस पे तो आते हैं, मैं पीछे की कहानी पहले सुना रहा हूँ। जब अंग्रेजों ने मना किया, और मना करने के बाद में उन्होंने एक फॉरेस्ट एक्ट लाया, तो ये वो वाला एक्ट, ये एक्ट नहीं है, ठीक है ना। अंग्रेज फॉरेस्ट एक्ट लाए, और फॉरेस्ट एक्ट का मतलब क्या था कि आप जंगल काट नहीं सकते एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। अब समझो, उस समय अंग्रेज यहां राज कर रहे थे, सरकार में अंग्रेज थे, उन्होंने ये कहा हमारी परमिशन के बिना कोई और नहीं जाएगा जंगल में, और कोई और में वनवासी, जो ट्राइबल थे वो भी आ गए। तो ये एक्ट ला करके उन्होंने एक साजिश करी, और उस साजिश के तहत बाहर निकाल दिया ट्राइबल्स को, वनवासियों को। और जब वनवासियों को बाहर निकाल दिया तो वनवासियों के अंदर एक सेंटिमेंट आ गया, क्या, कि ट्राइब्स वर्सेस नॉन ट्राइब्स, कि हम लोग वनवासी हैं, हम लोग जो है वो ट्राइबल्स हैं, और बाकी लोग जो है वो सारे के सारे बाहरी हैं। अब यहां से एक और प्रॉब्लम होती है, ट्राइबल्स जो वहां के थे या जो वनवासी थे, उनका डायरेक्ट लिंक था वहां के जो जमींदार, भारतीय जमींदार जो रहे होंगे, जो उनसे लगान वगान वसूलते होंगे। अब ये सारे जमींदार जो है वो अंग्रेजों के पिटलग्गू थे, मतलब अंग्रेजों से बड़ा इनका अच्छे रिश्ते थे, क्यों, क्योंकि जमींदारी जो है वो अंग्रेजी उन्हें दिया करता था। तो ये जो जमींदार थे, जो भारतीय थे, ये भी अंग्रेजों का साथ देने लगे। तो ट्राइबल्स को ये लगा कि जो भी ट्राइबल नहीं है, जो वन में नहीं रह रहा है, हर वो व्यक्ति हमारे खिलाफ। और यहीं से एक सेंटिमेंट खड़ा होता है, दीकू शब्द चालू होता है, दीकू। दीकू बोला गया, जो बाहरी है, जो नॉन ट्राइबल है, उनको बोला गया दीकू, DEEKU, ठीक। और ट्राइबल्स के अंदर में ये सेंटिमेंट आया कि या तो आप वनवासी हो, और अगर आप वनवासी नहीं हो तो आप बाहरी हो। और ये सेंटिमेंट आज तक है, ठीक। हाँ, ये सेंटिमेंट आज तक है। ट्राइबल्स के अंदर ये सेंटिमेंट आ जाता है कि या तो आप ट्राइबल अगर नहीं हो तो आप बाहरी हो। ये सेंटिमेंट आज तक है, और इसी सेंटिमेंट की वजह से जीएस पेपर 3 का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद या इंटरनल सिक्योरिटी की सारी समस्याएं शुरू होती हैं, ठीक। तो जो इसका हिस्ट्री है वो यहां पर है कि अंग्रेजों ने जो फॉरेस्ट एक्ट लाया, और उस फॉरेस्ट एक्ट में, उस फॉरेस्ट एक्ट के साथ साथ वो एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी लाए थे, और उस एक्ट से उन्होंने ये बैन कर दिया कि आप लोग जंगल के अंदर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से ट्राइब्स एलिनेट होने लगे अंग्रेजों से भी, और उनका साथ देने वाले जमींदारों से, ठीक। ये समस्या 1950 के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रही। 1950 क्यों, क्योंकि 47 में हमको आजादी मिलती है, 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ संविधान लागू हो जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 2006 तक जो ट्राइबल्स हैं या जो वनवासी लोग हैं, उनकी जमीनों पर उनका हक नहीं था। किसी जमींदार के पास वो जमीनें थी या सरकारी कंट्रोल में थी, और ये सारी चीजें जो है वो जो आपका डेवलपमेंट का तरीका है, जिसे आप डेवलपमेंट कहते हो, उसी हिसाब से हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम अपने डेवलपमेंट की भाषा आप पर नहीं थोपेंगे। और यही चीज आगे बढ़ाने के लिए हम क्या लाए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। और पूरा नाम क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। माने ये कि भैया आपके यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट है, ठीक, उस पर अधिकार किसका होगा, वहां रहने वाले वनवासियों का होगा। आइए ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें। It recognizes the forest rights of the forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers, यानी कि
जो लोग भी जंगलों में रह रहे हैं उन पर अधिकार, वहां पर अधिकार किसका है? वहां पे रहने वाले लोगों का है। ड्वेलर्स का मतलब जो लोग रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कर रहे हैं, उनका वहां पर अधिकार है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया यहाँ पर देखो, एक अच्छा शब्द है फॉरेस्ट राइट्स। इसका क्या मतलब है? फॉरेस्ट राइट का मतलब क्या है? आपने निषाद राज गुह की कहानी सुनी है? सबरी की कहानी सुनी है? भगवान राम ने जिनके जूठे बेर खाए थे, क्या है? सबरी को जब पता चला कि राम आ रहे हैं तो सबरी ने क्या किया, जंगल में जो सबसे ऐसी चीज उन्हें लगी खाने वाली अच्छी, वो ले गई, बेर लेकर के आई। तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग का मतलब क्या है? जो अपने फॉरेस्ट से मिलने वाली चीजों को इकट्ठा करे, जो पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हो अपनी लाइफ के लिए। आप अगर 2 मिनट के लिए सोचिए, तो हमारा पूरा जीवन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट था। आगे, and whereas it has become necessary to address the long standing अच्छा, इससे पहले वाली लाइन का मतलब क्या है? कि वो सदियों से रह रहे थे जंगलों में, उसके बावजूद उनको जंगल के अधिकार नहीं दिए गए। ठीक। and whereas it has become necessary to address the long standing insecurity of tenurial and access rights of forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers, including those who were forced to relocate their dwelling due to the state development intervention। भाई मान लो आप एक जगह पर रह रहे थे, आपके दादा परदादा वहां पे रह रहे थे, और हमें वहां से बनानी थी सड़क, रोड, हमने आपको हटाना पड़ गया वहां से। ठीक। अब उस स्थिति में क्या हुआ, आप वहां से डिस्प्लेस भी हो गए, हमने आपकी जमीन से भी आपको हटा दिया, और हमने आपको नई जमीन भी नहीं दी। तो ये वाला जो एक्ट है, ये उसकी भी व्यवस्था करता है। अब जरा ये समझते हैं कि भैया फॉरेस्ट राइट्स क्या होते हैं, जरा पढ़िए भाई अगले 4 मिनट। यहाँ क्या लिखा है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बिना ट्राइबल्स को मैनेज किए तो हो नहीं सकती। तो जब भी वो आपसे सवाल पूछेंगे कि व्हाट आर द इफेक्टिव मेजर्स to empower India's tribals, या what are the problems with tribals, what we are doing for them, तो उसमें भी पैसा तो आएगा ही आएगा। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। जब वो आपसे इंडियन सोसाइटी के किसी इस तरह के फीचर के बारे में पूछेंगे ट्राइब से रिलेटेड, वहां पर भी आएगा। फिर अगर आप ध्यान दें तो जो ये है role of women and women's organization and population and associated issues and poverty and developmental issues। ट्राइबल एरियाज में पॉवर्टी अगर होगी तो उसको मैनेज करने के लिए उनके हिसाब से स्पेसिफिक प्रोविजन लगाना पड़ेगा ना। वहां हम ये तो कह नहीं सकते कि हम केमिकल की फैक्ट्री लगा दे रहे हैं तुम उसमें जॉब करो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? व्हाट इज इंडिया वे ऑफ ग्रोथ है? आय 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 आय, गजब, यही सुनना चाह रहे थे, गजब। लौंडा कल से इससे देखने के बाद फॉर्म में चल रहा बिल्कुल। ठीक है। इंडिया वे ऑफ ग्रोथ इज गाइडेड बाय योर प्रायोरिटीज। ठीक। और जब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भैया वी आर गाइडेड बाय योर प्रायोरिटीज, उसका मतलब हम अल्टीमेट लेवल का ट्राइबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। पैसा यही कहता भी दिखाते हैं। ठीक। अगर हम विमेन से रिलेटेड कोई बात कर रहे हो तो ट्राइबल्स के विमेन से रिलेटेड अपने इश्यूज हैं, अपने उनका कल्चरल सेट है, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं। ठीक। तो जहां तक वो कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक फंडामेंटल राइट से कंफॉर्मिटी में है, वहां तक उन्हें होल्ड करना। यहां मैंने राइटर लगा